हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। और आज से हम अपनी क्लास 9th की इंग्लिश की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जिसका क्या नाम है बिहाइव, आज से हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, आप सबके पास भी ये कवर पेज भी मैंने लगाया है और मैं आपको बुक भी दिखा देती हूँ। आपके पास भी ऐसी बुक होगी तो आप सब भी अपने अपनी बुक्स निकाल लीजिए, ताकि हम जो चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे तो उसका मीनिंग हम साथ के साथ लिखवाते चलेंगे आपको। तो जब आप चैप्टर लर्न करोगे तो चैप्टर लर्न करने में आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, चैप्टर आपको इजी लगेगा। तो चलिए आज का जो लेक्चर है हम उसको शुरू कर लेते हैं। आज के लेक्चर की शुरुआत हम करते हैं कंटेंट से। कंटेंट्स क्या होते हैं? कंटेंट्स हमें ये बताते हैं कि जो ये बुक है ये हम जब पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कौन कौन से पोएम्स हैं जो हमने आगे आने वाले लेक्चर्स में करने हैं। ठीक है, एक बार हम इसको वन बाय वन देख भी लेते हैं। पहला चैप्टर है द फन दे हैड। ठीक है, इसके साथ देखो जो ये ब्लू में आपको लिखा दिख रहा है ये सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, और जो ये ग्रीन में आपको लिखे दिख रहे हैं ये सारे चैप्टर्स के साथ जो पोएम्स हैं ये वो हैं। ठीक है, एक बार इनको भी देख लेते हैं। इसके साथ फर्स्ट चैप्टर के साथ पोएम है द रोड नॉट टेकन। सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? द साउंड ऑफ म्यूजिक। और उसके साथ कौन सी पोएम है? विंड। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? द लिटिल गर्ल। उसके साथ कौन सी पोएम है? रेन ऑन द रूफ। और फोर्थ चैप्टर का नाम क्या है बताइए मुझे? अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। और इसके साथ कौन सी पोएम है? द लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री। और फिफ्थ चैप्टर का नाम क्या है? द स्नेक एंड द मिरर। और इसके साथ कौन सी पोएम है? अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ठीक है, सिक्स्थ चैप्टर का नाम क्या है? माई चाइल्डहुड। और इसके साथ जो पोएम है उसका नाम क्या है बताइए? नो मैन आर फॉरेन। और सेवेंथ चैप्टर का नाम क्या है? पैकिंग। इसके साथ कौन सी पोएम है? द डक एंड द कंगारू। और एट चैप्टर का नाम क्या है? रीच फॉर द टॉप। इसके साथ कौन सी पोएम है? ऑन किलिंग अ ट्री। नाइन्थ चैप्टर का नाम बताइए? द बॉन्ड ऑफ लव। और इसके साथ कौन सी पोएम है? द स्नेक ट्राइंग। 10th चैप्टर का नाम क्या है? काठमांडू। इसके साथ कौन सी पोएम है? अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ठीक है, और 11th चैप्टर का नाम क्या है? इफ आई वर यू। ये सारे चैप्टर्स और पोएम्स हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए आज हम पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और पहले चैप्टर का नाम क्या है? द फन दे हैड। चलिए जी, आज का जो हमारा पहला चैप्टर है उसको हम शुरू कर लेते हैं। बिफोर यू रीड आएगा। पहला चैप्टर क्या है? द फन दे हैड। और चैप्टर है हमारा फर्स्ट और ये लिखा किसने है? आइजैक एसिमोव ने। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लिखा दिख रहा है बिफोर यू रीड। अब हम ये पिछली क्लासेस से भी पढ़ते आए हैं कि जब भी चैप्टर शुरू होता है और बिफोर यू रीड आता है तो वो हमें क्या बताता है? वो हमें हमारे चैप्टर के बारे में बताता है कि जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर किस बारे में है, उसका क्या इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि आज का हमारा जो चैप्टर है वो किस बारे में है। The story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. जो आज की हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो फ्यूचर में जो है किसी ने लिखी उसके लिए है। फ्यूचर में कितना लंबा फ्यूचर आप सोच लोगे? 2 साल आगे, 4 साल आगे, 5 साल आगे, लेकिन ये काफ़ी जो है बहुत पहले, बहुत ज़्यादा आगे की जो ये स्टोरी है हम वो पढ़ने वाले हैं। और इसमें क्या बोला गया है कि शायद ऐसा है कि उस टाइम पे क्या है, एग्जिस्ट नहीं करते स्कूल्स और जो हमारी बुक्स हैं, जो हम बुक्स पढ़ते हैं, हम स्कूल जाते हैं, ये चीज़ें वहाँ पे होंगी ही नहीं। परहैप्स क्या होता है? शायद। ठीक है, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? अगर बुक्स नहीं होंगी,
स्कूल्स नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? The diagram below may give you some ideas. अब हमें एक डायग्राम दिया गया है और बोला गया है कि हाँ, ये डायग्राम जो है ये शायद आपको कुछ एक आइडियाज दे दे कि स्कूल ना हो के बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे और ज़िंदगी में जो है आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर मतलब हमारे भविष्य का स्कूल कैसा होगा? रोबोटिक टीचर होंगे। मैं तो एक पर्सन हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरी जगह पे एक रोबोटिक टीचर होगा। वो बोलेगा टुडे चैप्टर इज नंबर 1 एंड द चैप्टर नेम इज द फन दे हैड, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। अब तो हमारे पास बुक्स हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में ये चीज़ होती है कि बुक्स और स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो हम कंप्यूटर से, जो कंप्यूटर पे स्क्रीन पे जो वर्ड्स आएंगे उनसे हम पढ़ेंगे। वर्चुअल रूम, देखो यहाँ पे गर्ल बैठी हुई है और जो है यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है और इसके जो है यहाँ पे इसके फेस पे हेड पे जो है एक माइक लगाया हुआ है। वो जैसे हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं या फिर जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, आपकी जो पीटीएम होती है, जैसे पीछे लॉकडाउन हुआ था तो हम भी सारा जो है डिजिटल हो गया था सब कुछ, कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, आप लोग स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो पीटीएम भी जो है वो ऑनलाइन हो रही थी। पढ़ाई जो थी, मैम जो आके पढ़ाते थे वो भी आपको क्या है ऑनलाइन ही पढ़ाते थे। ठीक है, मूविंग ई टेक्स्ट, और जो स्क्रीन पे जैसे टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन पे जो है वर्ड्स लिखे जाएंगे और वो आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, ऐसा कुछ जो है स्कूल होगा आगे के टाइम में। ठीक है, इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। अब पूछा गया है आपसे, आप भी बताइएगा कि 3 ऐसी चीज़ें बताइए कि आपको आपके स्कूल में बहुत ज़्यादा पसंद है, और 3 ऐसी बताइए कि आप चाहते हो कि ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। ठीक है, स्कूल में क्या पसंद है? हमें दोस्तों से मिलना पसंद है, हमें टीचर जो पढ़ाते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप उससे जो है थोड़ा सा सीख के और आप अपने एग्जाम्पल बना के बताइएगा। ठीक है, जो टीचर पढ़ाते हैं वो हमें पसंद है, और क्या पसंद है हमें? हमें जो एक्टिविटीज़ होती है, गेम्स होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करना पसंद है। ठीक है, और क्या पसंद नहीं है वो भी आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, राइट देम डाउन, और उन चीज़ों को आपको लिखना है। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन? आपने कभी टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन पे जो वर्ड्स आते हैं वो कभी पढ़े हैं? टेलीविज़न पे जब आते हैं तो वर्ड्स आते हैं, जैसे आप कार्टून देखते हो तो पहले कार्टून का नाम आता है, ये कार्टून आ रहा है और इस टाइम पे आ रहा है। ठीक है, कैन यू इमेजिन अ टाइम when all books will be on computer and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? अब हमसे पूछा गया है कि एक ऐसा टाइम आए कि आपकी जो ये बुक है ये प्रिंट हुई है, ठीक है, इस पे जो वर्ड्स लिखे गए हैं, कुछ भी लिखा गया, आप इसको पढ़ पा रहे हो इजीली। अगर ऐसा ना हो, आपकी जो बुक्स है सिर्फ आपके कंप्यूटर या टेलीविज़न स्क्रीन पे आए, आपको वो वाली बुक ज़्यादा पसंद होंगी या आपको ये वाली बुक ज़्यादा पसंद होंगी? ठीक है, आपको जो ये पसंद है नहीं पसंद है ये आप हमें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चैप्टर शुरू कर लेते हैं। मार्जी इवन राइट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने इस बारे में, किस बारे में? जिस बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, जो हमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा, क्या बुक्स हैं होंगी या नहीं होंगी, इस बारे में मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा। ठीक है, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 ईयर। अब क्या चल रहा है? अब चल रहा है 2022, और ये बात कब की है? 2157 ईयर की, करीब करीब 135 साल पहले की ये बात कर रही है। ठीक है, मार्जी ने अपनी डायरी में हेडेड की, उसकी जो स्क्रीन है उसके पास एक डायरी है और उस डायरी पे डेट लिखी हुई है, क्या? 17 मई 2157। ठीक है,
और मार्जी उसमें क्या लिख रही है? शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। देखो 2157वां जो ईयर चल रहा है, वर्ष चल रहा है, मतलब आज से करीबन 135 साल पहले की ये बात है, ठीक है। और हमें जो है बताया गया कि जो उस टाइम पे बुक्स नहीं होंगी, स्कूल्स नहीं होंगे, तो उस टाइम की ये बात हो रही है। और मार्जी जो है वो अपनी डायरी में ये चीज़ लिख रही है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, एक असली बुक मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। ये जो बुक थी ये बहुत ही क्या थी? ओल्ड, मतलब पुरानी बुक थी। मार्जी's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्जी के ग्रैंडफादर ने बताया जब वो लिटिल बॉय थे, जब वो छोटे थे, तो उनके दादाजी ने उनको बताया कि that there was a time, एक ऐसा समय था जब सारी स्टोरीज, कहानियां पेपर पे प्रिंट होती थी। ऐसी उनको बुक मिली और उनके लिए बहुत ही शॉकिंग चीज़ है कि उन्होंने जो स्टोरीज हैं वो ऐसे इंक और पेपर पे लिखी गई है, ठीक है। They turned the pages which were yellow and crinkly and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to। कि जब उनको वो बुक मिली तो वो पेजेस को ना अलट पलट के देखते हैं, और which were yellow and crinkly, crinkly होता है with many folds और लाइन, ऐसे से कुछ उनके पास पेजेस थे, ठीक है। एंड इट वॉज awfully funny, awfully मतलब अजीब तरीके से जो है ये पेजेस थे, और इनको देख के ना हंसी आ रही थी कि जो वर्ड्स हैं इन पे, जैसे इन पे कोई भी वर्ड लिखा होगा, ठीक है, इन पे वर्ड लिखा होगा, वो क्या थे? वो स्टिल थे, वो स्टिल थे, मूव नहीं कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनको तो आदत है ऐसे वर्ड्स जो मूविंग वे में वर्ड होंगे वो पढ़ने की, लेकिन अब उनके आगे जो एकदम से बुक आई है वो उनके लिए थोड़ी सी अजीब है, ठीक है। ऑन अ स्क्रीन, यू नो, आप जानते हो, जैसे मैंने आपको बताया, and then when they turned back to the pages before, it had the same word on it that it had when they read it the first time। और उनको ये चीज़ भी बहुत अजीब लग रही है कि अगर हम पहले पेज को हमने पढ़ लिया, कि हमने इस पेज को पढ़ लिया और हम इस पेज को पलट के आगे पढ़ रहे हैं और पीछे जा रहे हैं, तो वर्ड्स ऐसे ही लिखे हुए हैं, वर्ड्स गायब नहीं हुए। ये भी उनके लिए एक बहुत ही अजीब बात थी, ठीक है। आगे चलते हैं। जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। अब टॉमी जो है बुक को देख के बोलता है, जी क्या वेस्ट है, क्या बेकार है। When you are through with the book, you just throw it away, I guess। अब वो बोल रहा है कि जब आप पूरी बुक पढ़ लोगे आप इसे फेंक दोगे। शायद मुझे लगता है ऐसा ही होता होगा, जब आप पूरी बुक पढ़ लेते हो तो आप उसको फेंक देते हो, वो आपकी किसी काम की नहीं रहती। Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more। plenty मतलब काफ़ी, पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, कि हमारे टेलीविज़न पे हमारी जो स्क्रीन है, टेलीविज़न स्क्रीन है, उसमें तो मिलियंस बुक हैं, और अभी उसमें इतना ज़्यादा स्पेस है कि उसमें बहुत सारी बुक्स और आ सकती है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं तो इसे नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन सेड मार्जी। मार्जी फिर बोलती है कि हाँ मेरे साथ भी यही है, मैं भी नहीं फेंकूंगी अपनी पुरानी बुक्स को, क्योंकि वो हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे स्टोर्ड है। शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had। She was 11। मार्जी 11 years की है, 11 साल की है, और इसने जो है, मार्जी ने इतनी बुक्स नहीं देखी जितनी बुक्स जो टॉमी है उसने देख ली। he was 13, क्योंकि टॉमी जो है 13 years का है, मार्जी से बड़ा है। She said, where did you find it? फिर वो टॉमी को बोलती है कि तुम्हें ये बुक, जो बुक वो जिसके बारे में वो डिस्कशन कर रहे हैं, कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। कि
वो जो है उस बुक को बहुत बिजी था, वो उससे पूछते कि तुम्हें ये कहाँ से मिली, वो बोलता है इन माई हाउस, मेरे घर में मिली, क्योंकि वो जो है मार्जी से कॉन्वर्सेशन नहीं करना चाहता, बात नहीं, क्योंकि उसको वो बुक जो है बहुत ही अलग लग रही है, अजीब लग रही है, तो वो उसको पढ़ना चाहता था, ठीक है। इन द एटिक, एटिक क्या होती है, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज स्टोर रूम। देखो ये जो है ये छत है और ये जो है ये फ्लोर है और यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे हम स्टोर रूम में हमारे जो पुराना सामान है वहाँ वो रख देते हैं, तो ये उसको यहाँ पे मिली है, ठीक है। व्हाट्स इट अबाउट, अब मार्जी फिर टॉमी से पूछती है कि ये किस बारे में है, स्कूल। फिर टॉमी मार्जी को बोलता है कि ये स्कूल के बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मार्जी वर्ड्स स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल होता है कंटेम्पचुअस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, क्योंकि मार्जी जो है ये सोचती है कि स्कूल के बारे में कौन बुक लिख सकता है, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। वो बोलती है स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने का ऐसा क्या है, आई हेट स्कूल। मार्जी फिर बोलती है आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी हैव ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इवन मोर देन एवर। मार्जी को जो है स्कूल से हमेशा से ही नफरत थी, लेकिन अब वो स्कूल को पहले से कुछ ज्यादा ही नफरत करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। कि वो क्यों कर रही है हेट, क्योंकि उसके जो मैकेनिकल टीचर हैं, वो जो रोबोटिक टीचर है, वो मार्जी को बार बार क्या दे रहे हैं, ज्योग्राफी का टेस्ट दे रहे हैं, और जो मार्जी है वो हर बार बुरे से भी बुरा जो है टेस्ट में परफॉर्म करती है। Until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। और उसकी जो मदर है वो भी जो है इस चीज से दुखी हो जाती है और उसका सर जो है वो हिलाती है और उसे और उस मैकेनिकल टीचर को लेके कहाँ चली जाती है, काउंटी इंस्पेक्टर के पास। काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है, जो ये मैकेनिकल टीचर हैं, इनमें अगर कोई खराबी आ जाए, जो रोबोटिक टीचर्स हैं इनमें कोई खराबी या फॉल्ट आ जाए, तो उनको रिपेयर करने वाले जो पर्सन होते हैं उनको काउंटी इंस्पेक्टर बोलते हैं, ठीक है। He was a round little man with red face and whole box of tools with dials and wires। He was a round little man। किसकी बात हो रही है, काउंटी इंस्पेक्टर की बात हो रही है। वो एक जो है एक राउंड गोल लिटिल मैन, छोटे कद का या साइज का एक आदमी था, विद रेड फेस, और उसका फेस कैसा था, लाल था, एंड और उसके पास तार और वायर्स, मतलब तार और डायल्स, और उनके पास एक टूल बॉक्स था जिसपे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे उस मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने के, ठीक है। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart। जब वो मार्जी के साथ, मार्जी और उसकी मदर और वो मैकेनिकल टीचर को लेके जाते हैं काउंटी इंस्पेक्टर के पास, वो काउंटी इंस्पेक्टर जो है मार्जी को देख के स्माइल करता है और उसको एप्पल देता है खाने के लिए, और फिर उस मैकेनिकल टीचर को जो है उठा के दूर ले जाता है ताकि वो उसको रिपेयर कर सके। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again। मार्जी जो है वो अपने मन में सोच रही है कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है उनको पता ही ना हो कि मैकेनिकल जो टीचर है उसको ठीक कैसे करना है, ठीक है। But he knew how all right and after an hour or so there it was again। लेकिन जो काउंटी इंस्पेक्टर है उनको पता है कि मैकेनिकल टीचर को कैसे रिपेयर करना है, और करीबन एक घंटे में जो है वो उस मैकेनिकल टीचर को ले आते हैं और वो बिल्कुल ठीक कंडीशन में होता है, प्रॉपर्ली वर्क कर रहा होता है। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल दिस लेसन वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। क्योंकि और वो जो मैकेनिकल टीचर था वो लार्ज, बिग और अगली था, और जिसकी स्क्रीन पे हर एक
लेसन जो है वो दिखाया जा रहा था और क्वेश्चन जो है जो पूछे जाने थे वो क्वेश्चन भी वहाँ पे शो हो रहे थे। That wasn't so bad. वो इतना बुरा नहीं था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. लेकिन ऐसा कि इतना बुरा नहीं था, लेकिन वो जो चीज़ थी ना मैकेनिकल टीचर, वो उसमें एक स्लॉट था। वहाँ पे स्लॉट मतलब मैं आपको पहले वाले में दिखाती हूँ। सपोज ये यहाँ पे स्लॉट है, उसमें जो है मार्जी को अपना जो उसने काम किया है वो उसमें पुट करना होगा, ठीक है। वो चीज़ उसको बहुत ही ज़्यादा हेटफुल लगती थी, इरिटेटिंग लगती थी। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. और उसको जो है जब वो 6 साल की थी तो एक पंच कोड था। इसको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। जैसे ये हमारा कीबोर्ड है ना, ऐसा पंच कोड था और उससे जो है उसको वर्ड्स जो है ढूंढ के और फिर लिखने होते थे। तो उसको जो है वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा उसको क्या लगती थी, बुरी लगती थी, ठीक है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम। और जो मैकेनिकल टीचर था वो जो है जब वो पेपर को उस स्लॉट में डाल देती तो मैकेनिकल टीचर जो है तभी के तभी फटाफट से जो है रिजल्ट जो मार्जी को रिजल्ट दे देता इन नो टाइम, ठीक है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जीज हेड। इंस्पेक्टर जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो मुस्कुराता है और जब वो अपना काम जो है ख़त्म कर लेता है, उस मैकेनिकल टीचर को ठीक कर लेता है और वो फिर मार्जी के हेड को जो है पैट करता है, ऐसे प्यार से सहलाता है। He said to her mother, वो फिर मार्जी की मदर को बोलता है, It's not the little girl's fault, मिसेस जॉन्स। वो कहता है कि मिसेस जॉन्स ये इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है, ठीक है। I think the geography sector was geared a little too quick. Geared होता है adjusted to a particular standard or level, कि ये लिटिल गर्ल, ये मार्जी की गलती नहीं है। मुझे लगता है जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो एक पर्टिकुलर लेवल पे सेट हो गया है और लिटिल टू क्विक मतलब अभी वो उसने पढ़ा नहीं है लेकिन वो उस लेवल पे सेट हो गया है और उसको उस लेवल के क्वेश्चन करने पड़ते हैं और इसीलिए उसके मार्क्स जो हैं बहुत ही बुरे आ रहे हैं। सोचो कि आज मैं आपको चैप्टर 1 पढ़ा रही हूँ लेकिन मैं आपका टेस्ट लूँ और मैं आपको चैप्टर 3 के क्वेश्चंस कराऊँ कि मैं आपको एग्जाम में दूँ कि आप चैप्टर 3 के क्वेश्चंस करके दो मुझे, ठीक है। आप ऑब्वियस सी बात है आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जब तक आपने पढ़ा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं होगा कि इसमें क्या लिखना है और क्या आएगा, तो आप जो है टेस्ट में बुरा परफॉर्म करोगे, आपके मार्क्स जो है वो बिल्कुल कम आएंगे, ठीक है। तो ऐसा ही जो हमारी मार्जी थी, लिटिल मार्जी थी, उनके साथ हुआ। Those things happen sometimes. ऐसी चीज़ें कई बार हो जाती हैं। I showed it up to an average 10-year level. और मैंने इसको थोड़ा सा स्लो कर दिया है ताकि ये जो 10 ईयर का जो स्टूडेंट होता है, बच्चा होता है, उसके लेवल पे आ सके। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. और जो है ओवरऑल जैसा वो बाकी सब्जेक्ट्स में कर रही है और जो वो पढ़ रही है बहुत अच्छा वो क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है, अच्छे वो मार्क्स ला रही है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन। और वो फिर से ऐसा बोल के मार्जी के हेड को दोबारा ऐसे पैट करते हैं, ठीक है, सहलाते हैं। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड क्या होता है? उदास या निराश। मार्जी जो है वो उदास थी। She had been hoping they would take the teacher away altogether. उदास क्यों थी? क्योंकि उसको ये उम्मीद थी कि टीचर जो है, अब मैकेनिकल टीचर जो है वो चला गया, ठीक है, अब वो आएगा ही नहीं। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. क्यों सोच रही थी ये? क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, टॉमी के जो टीचर हैं उसको नियरली मतलब लगभग 1 महीने तक जो है उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास रखा गया था क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था, जो वहाँ पे हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, वो
बिल्कुल ही ब्लैंक आउट हो गया, बिल्कुल ही खाली हो गया। सो शी सैड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। इसीलिए वो टॉमी को बोल रही है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। देखो ये बोला ना, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। चलो अब हमें ये पता चल गया है कि मार्जी को स्कूल से नफरत क्यों है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी superior eyes because it's not our kind of school stupid। कि जैसे मार्जी पूछ रही थी ना कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, देखो ये नीचे वाली लाइन में बोला ना उसने, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो टॉमी जो है मार्जी को एक सुपीरियर आइज से देखता है कि क्योंकि बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। अरे मूर्ख, क्योंकि ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स अगो। ये जो है बहुत ही पुरानी तरह का, पुराने टाइम का स्कूल है जो लगभग 100 सालों से जो है पुराना है। ठीक है, पहले की बात है। He added, loftily pronouncing the word carefully, centuries ago। मैंने भी वैसे ही बता दिया जैसे वो प्रोनाउंस कर रहा था, कि वो ऐसे जो है उस वर्ड को जो है पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या लिखा हुआ है, सेंचुरीज अगो, मतलब कई 100 सालों पहले। ठीक है, मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी जो है वो दुखी थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड एट द टाइम अगो, कि अच्छा मुझे नहीं पता कि वो उस टाइम पे किस टाइप के स्कूल को जो है, किस टाइप का स्कूल था और किस टाइप के स्कूल में वो पढ़ते थे। शी read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. She had read the book, और वो थोड़ी देर तक करीबन ऐसे ओवर हिज शोल्डर, मतलब ऐसे बिल्कुल अपने सामने रख के थोड़ी देर तो वो पढ़ती है और फिर कहते हैं फिर भी उनके पास तो एक टीचर था। दे हैड ए टीचर, उनके पास एक टीचर था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट द रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। फिर टॉमी उसको बोलता है कि हाँ उनके पास एक टीचर था और वो जो है इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, वो एक रेगुलर टीचर नहीं, वो एक जो है एक मैन था, एक आदमी था जो उनको पढ़ाता था। अब यहाँ पे बोला गया रेगुलर टीचर। रेगुलर टीचर इनके टर्म्स में कैसे, कि इनके पास तो एक मैकेनिकल टीचर होता है, तो इनके लिए क्या हो गया, वो एक रेगुलर टीचर है। ठीक है, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। फिर जो है मार्जी को और सरप्राइज होता है कि एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them to questions। फिर टॉमी जो है वो बताता है कि well, वो क्या करते थे, वो टीचर क्या करते थे, बच्चों को जो है लड़के और लड़कियों को बातें बताते थे और उनको क्या करते थे, उनको होमवर्क देते थे। ठीक है, और उनको उनसे क्वेश्चंस पूछते थे। अ मैन इज इट स्मार्ट इनफ। मार्जी जो है ये बोलते कि आदमी जो है, एक आदमी इतना स्मार्ट, इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। फिर टॉमी बोलता है कि हो सकता है, ठीक है, एक आदमी जो है इतना स्मार्ट हो सकता है, मेरे पापा को इतना ही ज्यादा पता है जितना मेरे टीचर को पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा, कि आई बेचा मतलब आई बेट यू, ये आई बेट यू इन फास्ट पेज, आई एम श्योर, कि मेरे पापा को जो है वो इतना ही पता है, मैं तुम्हारे साथ इस बात पे शर्त लगा सकता हूँ। मार्जी wasn't prepared to dispute that। डिस्प्यूट होता है डिसएग्री। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि मार्जी जो है, मार्जी को नहीं लगा कि इस बात पे डिस्प्यूट करना चाहिए, मतलब इस बात पे लड़ाई करनी चाहिए। आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। फिर वो बोलती है कि मैं एक स्ट्रेंज, मतलब मैं एक अजनबी इंसान को अपने घर में थोड़ी ना लेके आऊंगी कि वो मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। उसकी बात सुन के ना टॉमी जो है जोर जोर से हंसने लग जाता है। यू डोंट नो मच मार्जी, कि मार्जी तुम्हें ज्यादा चीजें नहीं पता है। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। टीचर घर में नहीं रहता, वो जैसे जो हमारे मैकेनिकल टीचर हैं वो हमारे घर में रहते हैं, ऐसा टीचर घर में नहीं रहता। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर।
उस टाइम पे एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे वहां जाते थे एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे जो है वो एक ही चीज सीखते थे, याद करते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, हाँ अगर वो सारे ही सेम एज के हो, सारे ही कि सोचो कि सारे ही 9th क्लास के हो, तो सारे ही जो 9th क्लास की इंग्लिश का पहला चैप्टर है सारे बच्चे वही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। But my mother says a teacher had to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. फिर मार्जी जो है टॉमी को आगे बोलती है, लेकिन मेरी मम्मी जो है ये कहती है कि टीचर को बच्चे के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहिए और that each kid had to be taught differently, और हर एक बच्चे को अलग पढ़ाना चाहिए कि कोई बच्चा जो है कमज़ोर है, कोई बच्चा जो तेज है, उनको उनके अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। Just the same they didn't do that way then, लेकिन ऐसा कुछ जो है उस टाइम पे वो लोग नहीं करते होंगे। If you don't like it, you don't have to read the book. फिर टॉमी जो है उसको बोलता है, अगर तुम्हें ये बुक पसंद नहीं है ना तो तुम इसको रहने दो, तुम इसको पढ़ो ही मत। I didn't say I didn't like it. मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्जी said quickly, मार्जी जो है जल्दी से बोलती है। She wanted to read about those funny schools. इनको हमारे स्कूल फनी लग रहे हैं, तो वो जो है वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। They weren't even half finished when Margie's mother called, Margie school. वो जो है इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तभी मार्जी की मदर जो है वो बोलती है, मार्जी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी जो है वो ऊपर देखती है। नॉट येट मम्मा, वो बोलती है मम्मा अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स, उसकी मदर बोलती है अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, कि वो कहते हैं कि हाँ शायद अब टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो गया है, तो जल्दी उठो और अपना अपना स्कूल अटेंड करो। मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। फिर मार्जी जो है वो टॉमी को बोलती है कि क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ थोड़ी सी और बुक पढ़ लूँ। आगे देखते हैं। मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली, मतलब नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म और केयरलेस। मे बी, हाँ ठीक है शायद तुम पढ़ो ना पढ़ो, ठीक। He walked away, whistling the dusty old book tucked beneath his arm. और वो जो है ऐसे अपनी बुक उठाता है और उसको अपनी आर्म में ऐसे जो है टक करके और सीटी बजाते हुए निकल जाता है। ठीक है। फिर आगे क्या होता है, मार्जी वेंट अप टू द स्कूल रूम, इनटू द स्कूल रूम। मार्जी जो है अपने स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और जो है वो स्कूल रूम कहाँ था, उसके बेडरूम के नेक्स्ट में, मतलब उसके बेडरूम से अगला ही जो उसका रूम था वो स्कूल रूम था। ठीक है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन था और क्या कर रहा था, मार्जी के लिए वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज एट ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। एक्सेप्ट क्या होता है, छोड़कर, कि जो ये मैकेनिकल टीचर था ये हर रोज उसी समय पे आ जाता था, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ के। ठीक है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी मदर ने, मार्जी की मदर ने कहा था कि लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची जो है वो लर्न बेटर, मतलब बेहतर जो है याद रख पाएंगी, सीख पाएंगी अगर वो जो है रेगुलर बेसिस पे पढ़े। ठीक है, रेगुलर आवर्स पे पढ़े। द स्क्रीन वॉज लिट अप, जो स्क्रीन थी वो जो है ऑन हो जाती है, लिट अप हो जाती है। एंड इट सेड, और जो स्क्रीन है वो क्या कहती है, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। वो बोलती है कि आज का जो अर्थमेटिक लेसन है वो क्या है, किस पे है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस पे है। ठीक है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। फिर वो बोलते प्लीज इंसर्ट द यस्टरडे, कि कल का जो होमवर्क है वो उसके स्लॉट में डाल दो।
ठीक है, आगे चलते हैं। मार्जी डिड सो विद अ साई, मतलब ठीक है, उसको डाल देती है स्लोड में होमवर्क को। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। वो जो उस स्कूल के बारे में सोचती है कि जब वो फन, जो स्कूल्स के बारे में जो मज़े करते थे वहाँ पे, जो जिसके बारे में उसके दादा के दादा ने उसके दादों को बताया कि हम जो है जब स्कूल जाते थे हम ये सारी मस्ती करते थे, वो उस चीज़ों के बारे में सोच रही है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, और नेबरहुड मतलब पड़ोस की, जो सारे पड़ोस के जो बच्चे थे वो वहाँ पे आते थे स्कूल में। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, की वो जो स्कूल यार्ड में जो है हंसते हुए जाते थे, चिल्लाते हुए जाते थे, मस्ती करते हुए जाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम में साथ ही बैठते थे, जैसे कोई दो दोस्त हैं वो साथ ही एक ही डेस्क पे बैठेंगे, ठीक है। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल खत्म हो जाता था तो वो सारे जो है एक साथ ही अपने घर जाते थे। They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it, और वो सारे बच्चे जो है एक ही चीज़ सीखते थे so that कि वो, ताकि वो एक दूसरे को होमवर्क में हेल्प कर सके, ठीक है। And the teacher were people, और सबसे बड़ी बात वहाँ पे टीचर क्या थे, वहाँ पे टीचर लोग थे, ठीक है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर थे वो जो है स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे थे, पढ़ा रहे थे मार्जी को क्या, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, कह रहे हैं कि हम फ्रैक्शंस को जब ऐड करेंगे 1/2 फ्रैक्शन को और 1/4 फ्रैक्शन को हम ऐड करेंगे, तो जो है आगे उन्होंने ये डॉट डॉट लगा दी, तो उन्होंने आगे कुछ बोला होगा। Margie was thinking about how the kids must have loved it and in the old day. मार्जी सोच रही है कि पुराने टाइम के जो बच्चे थे, उस टाइम पे जो बच्चे थे, स्कूल जाना, अपने दोस्तों से मिलना, साथ बैठ के पढ़ाई करना, ये सारा उन लोगों को कितना पसंद होगा। She was thinking about the fun they had, और जो मस्ती वो लोग करते होंगे उस टाइम पे, जो मस्ती उन्होंने की होगी, वो उसके बारे में सोचती हैं। आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।